ईरान और अमेरिका के दरमियान माहदे के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी। पाकिस्तान से अहम शख्सियत का आज दौरा ईरान मुतवक्के। अल अरबिया न्यूज़ ने दावा किया है कि हज के बाद अमेरिका ईरान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। ईरान और अमेरिका के दरमियान माहदे के हतमी नुकात का ऐलान जल्द मुतवक्के। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 4 दिन में दूसरा दौरा ईरान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात, अमन माहदे के हवाले से बातचीत। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब जनरल अहमद वहीदी से भी मुलाकात। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से ताज़ा पेशरफ्त पर गुफ्तगू। ईरान से अमन माहदे की कोशिश, अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म में राब्ता। ईरान अमरीका अमन माहदे की नई तजवीज़ पर इसराइली वज़ीर आज़म घबराहट का शिकार। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी के इंकशाफ रिपोर्ट में कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से तंदुतेज़ लहजे में गुफ्तगू की। दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का भी तबादला हुआ। सदर ट्रंप ने कहा कि सालिस ममालिक नए मुसव्वदे पर काम कर रहे हैं जिस पर अमरीका और ईरान दस्तखत करेंगे। मुसव्वदे पर दस्तखत के बाद 30 रोज़ा मुज़ाकराती अमल शुरू होगा। मुज़ाकरात में अपना हुर्मुज़ और जौहरी प्रोग्राम शामिल होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की मुखालफत, दोबारा हमले की ख्वाहिश। ईरान से मुज़ाकरात हतमी मरहले पे हैं, देखते हैं क्या होता है। डील न हुई तो ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं। ईरान ने माहिदा ना किया तो ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान से डील के लिए बेताब हैं, उन्हें एक अच्छे माहदे की पेशकश की है। मुझे किसी किस्म की जल्दी नहीं, हमें अपनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना होगा। ईरान के मामले पर इसराइली वज़ीर आज़म और मेरे दरमियान मुकम्मल इत्तफाक है। अमरीका नेतन्याहू को जो कहेगा वो वही करेंगे। अमरीकी सदर और तुर्क हमसफ़र तैयब एर्दोग़ान में टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर की कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी का कहना है कि ईरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुनफरिद मुज़ाहमत कर रहा है। फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक साबिक सदर इब्राहिमी रईसी की दूसरी बरसी पर पैगाम में कहा कि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग ने हुकाम पर पहले से ज़्यादा बोझ डाल दिया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान बोले कि ईरान को दबाव से झुकाना एक खाम ख्याली है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि मैदान जंग में वापसी की सूरत में आपको बहुत सरप्राइजेस मिलेंगे। स्पीकर बाकर कालिबाफ बोले कि मुआशी दबाव और नाकाबंदी ईरान को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकते। दुश्मन ने जारहियत की तो ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन शर्मिंदा हो जाएगा। बहरी जहाज़ों के लिए पेश की इजाज़त लाजिम करार। ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ में कंट्रोल जोन कायम कर दिया। फजीरा से कुशम जजीरे तक समुद्री हदूद की नई लाइन मुकर्रर कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक इलाके से बहरी आमदोरफ्त के लिए अथॉरिटी के साथ रब्ता और इजाज़त दरकार होगी। मशरक़ वस्ती में अमन इस्तेहकाम के लिए बड़ी ताकतें मुतहरिक। सऊदी अरब ने सफारतकारी का दरवाज़ा खोल दिया। अपना हुर्मुज़ में अमन और बहरी आज़ादी बहाल करने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की तारीफ। कहा कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। ईरान पर जोर दिया कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं ताकि कशीदगी के ख़तरनाक नताइज से बचा जा सके। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अमेरिका ईरान जंग रोकना जरूरी करार दे दिया। बोले मज़ीद लड़ाई गैर दानिशमंदाना होगी। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। चीन और रूस को एक तरफा गुंडागर्दी और तारीख पलटाने वाले इकदाम की मुखालफत करनी चाहिए। बीजिंग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर शी जिनपिंग बोले जंग के खात्मे से तवानाई की सप्लाई और आलमी तिजारती निज़ाम के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। रूसी सदर ने कहा कि रूस अमेरिका समेत अपने शराकतदारों के साथ ताउन के लिए तैयार है। मशरक़ वस्ती के बहरान के बावजूद रूस एक काबिल अव्वल तवानाई फराहम करता है। रूसी और चीनी ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। सेनेट और कौमी असम्बली में पाक चीन दोस्ती और बरादराना ताल्लुकात के इआदे की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पेश की। कहा पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। चीन भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हमेशा हिमायत करता है।
खत्ते में अमन के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रही हैं। पाकिस्तान, ईरान, अमरीका, इसराइल जंग में अपनी चीनी हम मनसब से मुस्तकिल राब्ते में रहा। सेनेट में खिताब करते हुए सागदार ने मजीद कहा कि पाकिस्तान चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के आला वफ़द की मुलाकात। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म। वज़ीर आज़म का चीन के बुनियादी कौमी मफादात के लिए मुकम्मल हिमायत का अदा। कहा CPEC पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए एक गेम चेंजर है। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमीत के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म से बरतानिया के कौमी सलामती के मुशीर जोनाथन पॉल की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया के साथ मजबूत ताल्लुकात को मजबूत फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा। खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में MK वफ़द भी वज़ीर आज़म से मिला। वफ़द ने आइंदा वफाकी बजट के हवाले से तजावीज़ पेश की। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान की पाकिस्तान आमद। सदर आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने इस्तकबाल किया। नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहने के लिए वफाकी काबीना के अरकान भी मौजूद थे। सकाफती लिबास में मलबूस बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। पुरतपाक इस्तकबाल पर प्रिंस रहीम आगा खान का पाकिस्तानी हुकाम से इज़हार तशक्कुर। वो इस्लामाबाद में आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के हम दुश्मनों के खिलाफ नॉन स्टॉप ऑपरेशन। बलोचिस्तान के जिला पशीद में एक्शन। फितना अल खारिज के अहम अफगानी कमांडर बसीर को जहन्नुम वासिल कर दिया। अफगान साथी गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक होने वाला खाजी बसीर अफगानी खाजी कमांडर नूरुल्लाह का बेटा था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतादिद हमलों का मंसूबा साज रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में CNG बंदिश और गंदम की तरसील पर पाबंदी उठाने की कोशिशें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में हुकूमती और अपोजिशन नुमाइंदों की वज़ीर आज़म की कमेटी से मुलाकात। राना सनाउल्लाह और अली परवेज़ मलिक के साथ सूबाई मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ ज़ियादतियों के सदेबाब का मुतालबा। सूबाई वफ़द ने पंजाब से गंदम की तरसील पर पाबंदी को गैरानी करार दे दिया। कहा, गंदम तरसील पर पाबंदी सूबे के अवाम के साथ ज़्यादती है। अवामी मसाइल फौरी हल किए जाएँ। बानी PTI का इलाज अलशिफा हॉस्पिटल में होना चाहिए। उन्हें ज़ाती मालिज तक रसाई दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में सुहेल अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदनज़मी। PTI कारकुनों की बड़ी तादाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल। कारकुनों की सुहेल अफरीदी के पीछे खड़े होने की कोशिश। खातून कारकुन नादिया खटक रोती हुई बाहर चली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का SOPs के मुताबिक बानी PTI से मुलाकात कराने का मुतालबा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुलाकातें शुरू होंगी तो रास्ते बंद नहीं होंगे। एहतजाज करना हमारा हक है। हम हमेशा पुरअमन रहते हैं। सियासी मसाइल का हल सियासी होना चाहिए। सलमान इकरम राजा ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया अफरीदी के साथ सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ने यकीन दिलाया कि ईद के बाद मुकदमात मुकर्रर हो जाएंगे। मुलजिमा अनमोल और पिंकी केस की गूंज कौमी असम्बली तक पहुंच गई। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि कुछ दिन पहले खातून ड्रग डीलर ने मेरा नाम दिया। उस खातून के वकील ने कहा कि मुझ पर दबाव है, राजा परवेज़ अशरफ का नाम दूं। खातून की वजाहत आ कि मगर सोशल मीडिया पर बात जारी रही, ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए, कोई बगैर तहकीक किसी का नाम न ले। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, हम सोशल न्यूज़ पर यकीन नहीं रखते, फेक न्यूज़ पर कवानीन मौजूद हैं। स्पीकर असम्बली याद सादिक ने कहा कि IG सिंध को कमेटी में बुलाया है, इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। कौमी असम्बली की कायमी कमेटी बराए दाखिला का इजलास। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान पेश। सरकार को ब्रीफिंग में बताया कि कराची पुलिस और हसास इदारे लंबे अरसे से इस केस पर काम कर रहे थे।
मुतल्लिका एसएचओ और तफ्तीशी अफसर को मुअत्तल कर दिया गया है। मोबाइल फोन से 868 गैर मुल्कियों समेत मनशियात डीलर्स के नंबर भी मौजूद हैं। राजा परवेज अशरफ से मुतल्लिक ऐसी कोई बात नहीं। आगा रफीकुल्ला ने एतराज़ उठाया कि अनमोल पिंकी लाहौर से गिरफ्तार हुई तो कराची से गिरफ्तारी क्यों डाली। आज़ाद खान ने बताया कि पिंकी को लाहौर से नहीं कराची से पकड़ा। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हैरान हूँ, सिंध में हमारी हुकूमत है, वहाँ कोई ऐसा क्यों करेगा। व्लॉगर्स को मसालेदार चीज़ें चाहिए, ये ख़त्म नहीं होता तो महदूद करना होगा। अनमोल पिंकी गैंग को बेनकाब करने के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। एडिशनल IG पंजाब और एडिशनल पुलिस चीफ सिंध को इंक्वायरी का हुक्म। अनमोल पिंकी की पेशी में प्रोटोकॉल देने पर पुलिस का एक्शन। DIG साउथ ने 20 एहलकारों को जोन बदर कर दिया। हुकाम के मुताबिक जोन बदर होने वाले एहलकार तवील अरसे से जिला जनूबी के कुछ मखसूस थानों में तैनात थे। जांच पड़ताल और खुफिया रिपोर्ट के दौरान इन एहलकारों की गैर समाजी सरगर्मियों की निशानदही हुई। नज़्म व ज़ब्त की खिलाफवर्जियों और पेशा वाराना तर्ज अमल में मुलव्वस होने का भी इल्म। ये तमाम एहलकार सिफारिश और असर रसूख इस्तेमाल करके मखसूस थानों में तैनाती ले रहे थे। ऑनलाइन मनशियात फरोशी की तहकीकात में मज़ीद खवातीन के मुलव्वस होने का इंकशाफ। जिला जनूबी में 45 डीलर्स की निशानदही। उधर सिटी कोर्ट में अनमोल का जिस्मानी रिमांड देने के खिलाफ नजरसानी दरखास्त। अदालत ने डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिया। 22 मई तक जवाब तलब। उधर लाहौर पुलिस का अनमोल पिंकी को लाहौर लाने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब से मुलजिमा की तलबी की इजाज़त मांग ली।